हेलो नमस्कार जय हिंद दोस्तों। मेरा नाम है दीपक और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल फॉर आपकी सक्सेस। फ्रेंड्स, जैसा इस वीडियो में हम सब जिस तरह का आप थंबनेल देख रहे हैं, इस वीडियो में हम सब मोस्ट इंपॉर्टेंट 50 जनरल स्टडीज़ के क्वेश्चंस को कर रहे हैं। और ये अच्छे क्वेश्चंस है, ये पके हुए आम की तरह वाले क्वेश्चन है कि कभी भी एग्जाम में गिर जाएंगे, ये कभी भी आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो आपको करना क्या है कि इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखना है। उसके बाद ऑनेस्टली, ईमानदारी से 50 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन आपके सही कर रहे हैं वो आपको कमेंट करना है। अगर आप 50 क्वेश्चन में 35 क्वेश्चन आपका अगर सही है तो आप इस टेस्ट में पास है, और उससे अगर कम आप ला रहे हैं तो आपको मेहनत करने की ज़रूरत है। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें, और आप चाहें तो वीडियो पॉज कर करके भी हर क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं, या फिर फाइनली आप एक बार 30 35 40 जितने क्वेश्चन आपके करेक्ट हो रहे हैं वो आंसर फाइनली कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखते हैं। तो जो फर्स्ट प्रश्न हमारा कहता है, नौदा तोली किस राज्य में स्थित है? तो नौदा तोली जो है वह मध्य प्रदेश में स्थित है। कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन डी क्या होगा इसका करेक्ट होगा। देखिए, नौदा तोली के बारे में मैं आपको बता दूं कि ये नौदा तोली जो है यह एक ताम्र पाषाण काल है। कैसा? तो ताम्र पाषाण काल, और ताम्र पाषाण काल की संस्कृति यहाँ पे डेवलप हुई थी। आपको बता दें कि ये जो नौदा तोली है यह मालवा कल्चर से भी संबंधित थी। ठीक है, तो इसलिए ये प्लेस जो है इम्पॉर्टेंट है और इस पर बेस क्वेश्चंस आते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, राख का टीला निम्नलिखित किस पाषाणिक स्थल से संबंधित है? जो राख का जो टीला है यह संगनकल्लू से संबंधित है। मैं आपको बता दूं कि यह जो संगनकल्लू नाम का जो जगह है यह कर्नाटक के मैसूर के पास वेलारी में स्थित है। और यहाँ पे जानवरों का जो गोबर होता है उसे पूरा इकट्ठा करके जला दिया गया था। इसी से एक टीला, राख का टीला का निर्माण हुआ। इसी से इसका नाम पड़ गया क्या? राख का टीला। और यह संगनकालू या जो कि कर्नाटक में है वहाँ पे यह स्थित है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, हमेशा क्वेश्चन ये पूछा जाता है। ठीक है, राख का टीला कहाँ पे स्थित है और किस नवपाषाण स्थल से संबंधित है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उस जनजाति का नाम बतलाइए जो ऋग्वेदिक आर्यों के पंचजन से संबंधित नहीं है। तो देखिए, ऋग्वेदिक आर्यों में जो पंचजन थे, जो 5 तरह के जो ट्राइब थे, उनका जो नाम था मैं आपको बता दूं आपको। पहला जो थे वो थे पुरु। ठीक है, दूसरे जो थे वो थे यदु। तीसरे जो थे उनका नाम था तुअरसु। ठीक है, 3 तो हो गए। फोर्थ जो थे उनका नाम था द्रुहु। और फिफ्थ जो थे उनका नाम था अनु। ठीक है, तो देखिए पूछ रहा है कि इसमें से जो 4 ऑप्शन दिए इसमें से कौन जो थे वो पंचजन से संबंधित नहीं थे। तो देखिए, कीकट जो थे, कीकट नाम का कोई भी ट्राइब नहीं था, कोई भी समूह नहीं था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित अभिलेखों में से कौन सा ईरान से भारत में आर्यों के आने की सूचना देता है? तो देखिए, ईरान से भारत में आर्यों की आने की जो सूचना देता है वो कौन देता है? वो देता है बोगज कोई। कौन देता है? बोगज कोई। आपको बता दें कि ये मानसेहरा नाम की जो जगह है, यहाँ से मौर्य सम्राट अशोक के 14वें शिलालेख प्राप्त हुए हैं। ठीक है, कहाँ से? मानसेहरा से। ये भी इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से अशोक के 14वां जो शिलालेख था वो प्राप्त हुआ है। बात करें शहबाजगढ़ी की, तो शहबाजगढ़ी ये सम्राट अशोक से संबंधित है और यह अभी वर्तमान में पाकिस्तान में है। शहबाजगढ़ी कहाँ पे है? पाकिस्तान में है। और यह यहाँ से जो है वो खरोष्टी लिपि जो होती है, खरोष्टी लिपि वो प्राप्त हुई थी। ठीक है, खरोष्टी लिपि में यहाँ से शिलालेख में कुछ प्राप्त हुए थे खरोष्टी लिपि में। और उपमहाद्वीप, जो भारत का उपमहाद्वीप है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट है, वहाँ पे लिखने का जो सर्वप्रथम, ठीक है, सबसे पुराना लिखित कुछ जो प्रमाण प्राप्त हुआ वो शहबाज गढ़ी से ही प्राप्त हुआ। इसलिए ये इंपॉर्टेंट है, ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट जो आते हैं ऑप्शन सी, बोगस कोई। और ये शिलालेख भी 14वीं शताब्दी के हैं, और 14वीं शताब्दी ईसा पूर्व के हैं। और यहाँ से जो आर्य या वैदिक देवताओं का उल्लेख भी है, और यहीं से ईरान से भारत आर्यों के आने की सूचना इसी से हमें प्राप्त होती है। तो नेक्स्ट जो देखिए इसमें जो है जूनागढ़ है, यह गुजरात में है। और आपको बता दें कि सुदर्शन झील की जो सर्वप्रथम उल्लेख जो है इस यहीं से प्राप्त होता है हमें। ठीक है, जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन से, और इसे जो है वह रुद्र दमन के द्वारा बनवाया गया था। आपको बता दें कि सुदर्शन जो झील है उसका मरम्मत भी इन्हीं ने ही करवाया था।
और सॉरी, सुदर्शन झील को बनवाया किनके द्वारा गया था? सुदर्शन झील को जो बनवाए थे वो थे पुष्यगुप्त ने बनवाया था इन्हें। किसने? पुष्यगुप्त ने। और इनका मरम्मत करवाए थे कौन? रुद्रदमन के द्वारा इनका मरम्मत करवाया गया था। तो ये दोनों पॉइंट आप याद रखिएगा, दोनों से प्रश्न पूछे जाते हैं कि सुदर्शन झील का निर्माण किसने करवाया था? तो पुष्यगुप्त ने। और इनका मरम्मत किसने करवाया था? तो रुद्रदमन में। अच्छा, ये मरम्मत जो करवाया था उनका जिक्र कहाँ मिलता है? तो जूनागढ़ का जो इंस्क्रिप्शन है यहाँ से हमें ये प्राप्त होता है, यहाँ के अभिलेख से प्राप्त होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। किस वेद में सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियाँ कहा गया है? तो किस वेद में सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियाँ कहा गया है? तो बता दें इसका राइट आंसर अर्थवेद, अथर्ववेद में जो है वो सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है। तो अथर्ववेद के बारे में सबसे पहले आप जान जाइए। अथर्ववेद जो है यह इसे नॉन आर्यन यानी कि आर्यनों के द्वारा ना लिखा गया या आर्यनों के द्वारा काम ना किया गया ये वेद माना जाता है। ठीक है, और अथर्ववेद में जो है वो मंत्र से बीमारी और भूत प्रेत भगाने की बात इसमें की जाती है अथर्ववेद में। ठीक है, ऋग्वेद की बात करें तो ऋग्वेद में कुल 10 मंडल या फिर 10 किताब हैं। ठीक है, जिसमें से 2 से लेकर 7 तक जो किताबें हैं वो सबसे पुरानी हैं और 1 और 10 जो हैं वो नई हैं। और इसकी जो तीसरी मंडल है, ऋग्वेद की जो तीसरी मंडल है वो विश्वामित्र के द्वारा रची गई थी। किसके द्वारा? विश्वामित्र के द्वारा। और गायत्री मंत्र का जिक्र भी हमें ये 3rd मंडल में ही प्राप्त होता है। और एक और मंडल आप याद रखिएगा, 10वां मंडल, यहाँ पे वर्ण व्यवस्था का जिक्र भी यहीं से किया गया है। और शूद्र शब्द का सबसे प्रथम जिक्र भी 10वें मंडल में किया गया। तो ये सभी पॉइंट से क्वेश्चन पूछा जाता है, आपको ये सभी पॉइंट भी याद रखना है। सामवेद के बारे में थोड़ा सा जान जाइए। ये 4 वेद में सबसे छोटा सामवेद ही है। ठीक है, और इसमें संगीत और राग के बारे में दिया गया है, संगीत और राग। ठीक है, और वही यजुर्वेद की बात करें तो यजुर्वेद के बारे में कुछ खास नहीं जानना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि भूमि स्पर्श मुद्रा की सारनाथ बुद्ध मूर्ति संबंधित है। तो भूमि स्पर्श मुद्रा की जो सारनाथ बुद्ध मूर्ति है वह किससे संबंधित है? वह संबंधित है गुप्त काल से। किससे? गुप्त काल से। अच्छा, यहाँ मौर्य काल का जिक्र आया है तो मौर्य काल के संस्थापक कौन थे? तो मौर्य काल के संस्थापक थे चंद्रगुप्त मौर्य। इन्होंने धनानंद को हराकर अपनी गद्दी स्थापित की थी। शुंग काल की अगर बात की जाए तो शुंग शासन काल के संस्थापक कौन थे? तो शुंग साम्राज्य के संस्थापक थे पुष्यमित्र शुंग। और कुषाण की बात की जाए, कुषाण काल के संस्थापक कौन थे? तो इसके संस्थापक थे कुजुल कड़फिस। ठीक है, कड़फिसस करके नाम था इनका। कुजुल कड़फिसस नाम के राजा के द्वारा एक कुषाण काल की स्थापना की गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से किस शासक को सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी करने का श्रेय दिया जाता है? तो किस शासक को सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी करने का श्रेय दिया जाता है? तो यह दिया जाता है किसे? कनिष्क प्रथम को। आपको बता दें कि 127 ईसा पूर्व में कुषाण शासक जो कनिष्क वन थे उनके द्वारा ही सर्वप्रथम भारत में जो है सोने के सिक्के जारी किए गए थे। ऑप्शन सी है क्या? करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित साहित्य की शास्त्रीय पुस्तकों में कौन सा गुप्त काल में लिखी गई? तो यहाँ देखिए 4 शास्त्रीय पुस्तक है, अमरकोश, कामसूत्र, मेघदूत और मुद्रा राक्षस। तो इनमें से कौन जो है वो गुप्त काल में लिखी गई थी? ठीक है, गुप्त काल को स्वर्ण काल भी कहा जाता है क्योंकि साहित्य और साइंस टेक्नोलॉजी हर क्षेत्र में बहुत डेवलपमेंट हुआ, इसी कारण इसे हम स्वर्ण काल के नाम से भी गुप्त काल को जानते हैं। तो देखिए ये 4 किताब है। सबसे पहले अमरकोश की बात करूं तो अमरकोश को अमर सिम्हा के द्वारा लिखा गया था। कामसूत्र को लिखने वाले कौन थे? तो वो थे महर्षि वात्स्यायन। ठीक है, महर्षि वात्स्यायन। और मेघदूत को लिखने वाले कालिदास थे और मुद्रा राक्षस को लिखने वाले विशाखा दत्त थे। ये चारों के चारों सुपर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, सुपर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, कभी भी एग्जाम में गिरेंगे और हमेशा पूछे जाते हैं। अमरकोश, कामसूत्र, मेघदूत और मुद्रा राक्षस, और चारों के लेखक कौन थे वो मैंने आपको बताया। और इसका राइट जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी। ये देखिए ये चारों के चारों जो है वो गुप्त काल में लिखे गए थे। ठीक है, अमरकोश जो कि अमर सिम्हा के द्वारा, कामसूत्र जो कि वात्स्यायन के द्वारा, मेघदूत जो कि कालिदास के द्वारा और मुद्रा राक्षस जो कि विशाखा दत्त के द्वारा, ये चारों गुप्त काल में लिखा गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का पहला विधि और न्याय यानी कि लॉ एंड जस्टिस का मंत्री कौन है?
कौन थे? तो भारत के पहले विधि और न्याय मंत्री जो थे वो थे भीमराव रामजी अंबेडकर। ठीक है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो थे वो भारत के पहले लॉ एंड जस्टिस मिनिस्टर थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लोकसभा का उम्मीदवार होने के लिए अल्पमत उम्र क्या है? तो लोकसभा का उम्मीदवार होने के लिए 25 ईयर मिनिमम एज जो है वो रिक्वायर्ड है। ठीक है, 25 ईयर्स रिक्वायर्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि राज्यसभा का उम्मीदवार होने के लिए अल्पमत उम्र क्या है? तो राज्यसभा का उम्मीदवार होने के लिए अल्पमत उम्र जो है वो है 30। लोकसभा के लिए 25 और राज्यसभा के लिए कितना है? 30 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, योजना आयोग कब बनाई गई? तो योजना आयोग को कब बनाया गया था? इसे 1950 यानी कि 1950 में बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, योजना आयोग का प्रतिस्थापना किस से हुआ है? किस में हुआ है, सॉरी किस में हुआ है, से नहीं में हुआ है। तो योजना आयोग को कन्वर्ट किया गया है किस में? तो नीति आयोग, जिसका फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि नीति आयोग कब बनाई गई? तो नीति आयोग जो है वह 1 जनवरी 2015 को बनाई गई है। कब? तो 1 जनवरी 2015 को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि स्वच्छ भारत अभियान कब प्रारंभ हुआ? तो स्वच्छ भारत अभियान जो है वह 2 अक्टूबर 2014 से प्रारंभ किया गया है। 2 अक्टूबर 2014। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निर्मल भारत अभियान कब बनाई गई थी? तो निर्मल भारत अभियान जो है वह 1999 से शुरू है। कब से? 1999 से शुरू है। आज़ाद हिंद फौज कब सक्रिय हुआ? तो आज़ाद हिंद फौज है वो सक्रिय हुआ पूरी तरीके से 1942 से। ठीक है, उससे पीछे उससे पहले कुछ कुछ चल रही थी, लेकिन अब पूरी तरीके से सक्रिय 1942 से यह हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय विकास परिषद कब बनाई गई? तो राष्ट्रीय विकास परिषद जो है वह सितंबर 1950 में बनाई गई। सॉरी, सितंबर में नहीं, इसे बनाया गया था अगस्त 1952 में। ठीक है, अगस्त 1952 में नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल यानी कि राष्ट्रीय विकास परिषद को बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है? तो राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म जो है वो पुनर्जागरण यानी कि रेनेसेंस का जो पीरियड था उस समय से राष्ट्रवाद की जो अवधारणा है उसी समय से जन्म इसने लिया था। ऑप्शन ए क्या है? करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई? तो अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना है किसके द्वारा की गई थी? यह किया गया था महात्मा गांधी के द्वारा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि भारत की स्वतंत्रता के समय गवर्नर जनरल कौन थे? तो जब इंडिया को आज़ादी मिला था, भारत देश को आज़ादी मिला था, उस समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? तो भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे लाला लाजपत राय। कौन थे? लाला लाजपत राय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष WC बनर्जी था। कौन था? WC बनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत का ग्रैंड ओल्ड मैन किसे कहा जाता है? तो भारत का ग्रैंड ओल्ड मैन किसे कहा जाता है? दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट, दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि किसने कहा था कि गांधी जी ने राष्ट्रीय आंदोलन को एक क्रांतिकारी आंदोलन और जन आंदोलन का रूप दे दिया? तो राष्ट्रीय आंदोलन जो था, नेशनल मूवमेंट था, उसको एक क्रांतिकारी और एक जन आंदोलन का रूप दिया। यह किसके द्वारा स्टेटमेंट दिया गया था गांधी जी के बारे में? यह दिया गया था कूपलैंड के द्वारा। किसके द्वारा? कूपलैंड के द्वारा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि महात्मा गांधी ने कब हरिजन पत्रिका का प्रकाशन आरंभ किया था? तो महात्मा गांधी ने 1933 में हरिजन पत्रिका का प्रकाशन आरंभ किया था सोशल जस्टिस लाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि रॉलेट एक्ट किस वर्ष में पारित हुआ था? तो रॉलेट एक्ट जो है वो किस वर्ष में पारित हुआ था? रॉलेट एक्ट 1919 में पारित हुआ था। कब पारित हुआ था? 1919 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि स्टैफोर्ड क्रिप्स किस दल समूह का था? तो स्टैफोर्ड जो क्रिप्स था वह लेबर पार्टी से थे। किससे? वो लेबर पार्टी से थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि सुभाष चंद्र बोस ने अंग्रेजों के विरुद्ध अपना आंदोलन कहाँ से प्रारंभ किया? तो सुभाष चंद्र बोस ने जो है अपना आंदोलन वो सिंगापुर से उन्होंने अपनी जो आंदोलन है उसको शुरुआत की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो कांग्रेस के संस्थापक A.O. ह्यूम थे। कौन थे? A.O. ह्यूम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी ने सर्वप्रथम भारत में सत्याग्रह का प्रयोग कहाँ किया?
तो गांधी जी ने सर्वप्रथम भारत में सत्याग्रह का प्रयोग चंपारण से किया। ऑप्शन सी इसका क्या होगा, करेक्ट होगा। यह 1917 में, ठीक है, 1917 में प्रथम सत्याग्रह भारत में उनका यही था, चंपारण से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन कांग्रेस ने कब शुरू किया? तो भारत छोड़ो आंदोलन कांग्रेस के द्वारा कब शुरू किया गया था? 1942 में, 1942 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, यह किसने कहा था? तो स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, यह लोकमान्य तिलक के द्वारा कहा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन के दौरान किसने अपनी वकालत छोड़ दी? तो मोतीलाल नेहरू ने असहयोग आंदोलन के समय अपनी जो वकालत है उन्होंने छोड़ दी थी, ठीक है, मोतीलाल नेहरू ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नमक सत्याग्रह के दौरान निम्नलिखित में से कौन गांधी जी से जुड़े? तो राइट आंसर है सरोजनी नायडू, ठीक है, सरोजनी नायडू जो है वो नमक सत्याग्रह के समय गांधी जी से जुड़ी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के उत्थान के लिए जन चेतना जगाने हेतु किसने लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की गई थी दादा भाई नौरोजी के द्वारा। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा इसका, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में सामाजिक भेदभाव की बढ़ती घटनाओं को रोकने के लिए इल्बर्ट बिल किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? तो इल्बर्ट बिल जो है वह रिपन के द्वारा, लॉर्ड रिपन के द्वारा प्रस्तावित किया गया था। इसका उद्देश्य था सामाजिक भेदभाव को कम करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से त्यागपत्र देने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने निम्नलिखित की स्थापना की। तो जब भारतीय राष्ट्रीय यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस से जब उन्होंने अपना त्यागपत्र दे दिया था, उसके बाद उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। किसकी? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी द्वारा चंपारण सत्याग्रह शुरू हुआ था। तो महात्मा गांधी के द्वारा 1917 में चंपारण सत्याग्रह शुरू हुआ था, 1917 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी द्वारा संपादित अंग्रेजी साप्ताहिक था। तो अंग्रेजी साप्ताहिक कौन सा संपादित करते थे महात्मा गांधी? यंग इंडिया नाम का अंग्रेजी साप्ताहिक महात्मा गांधी के द्वारा संपादित किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा आज़ाद हिंद फौज के एक प्रमुख अधिकारी थे? तो आज़ाद हिंद फौज के कौन एक प्रमुख अधिकारी थे? उनका नाम था शाहनवाज खान। शाहनवाज खान जो थे वो बहुत इंपॉर्टेंट ऑफिसर थे आज़ाद हिंद फौज में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेरे पास खून, पसीना और आंसू के अतिरिक्त देने के लिए कुछ भी नहीं है, यह किसने कहा था? तो यह स्टेटमेंट था चर्चिल का, विंस्टन चर्चिल का था कि मेरे पास खून, पसीना और आंसू के अतिरिक्त देने के लिए कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि फूट डालो राज करो किसकी नीति अपनाई गई थी? यह किसके द्वारा अपनाई गई यह नीति थी? तो देखिए आपको पता है कि 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था, तो लॉर्ड कर्जन के द्वारा विभाजन करवाया गया था यह, और उन्होंने ही फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई थी। ऑप्शन सी इसका क्या है, करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि गदर पार्टी का मुख्यालय कहाँ था? तो गदर पार्टी का मुख्यालय सैन फ्रांसिस्को में था। कहाँ था? सैन फ्रांसिस्को में था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि सुभाष चंद्र बोस ने कब कांग्रेस की अध्यक्षता से त्यागपत्र दिया था? तो सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में कांग्रेस की अध्यक्षता पद से अपना इस्तीफा दे दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि किन राष्ट्रीय नेता को लोकहितवादी कहा गया है? तो लोकहितवादी के नाम से कौन पॉपुलर थे? वो गोपाल हरि देशमुख जो थे वो लोकहितवादी नेता के नाम से पॉपुलर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वतंत्रता संग्राम में गांधी जी ने किसान आंदोलन प्रारंभ किया था। तो स्वतंत्रता संग्राम के दौरान गांधी जी ने किसान आंदोलन चंपारण से 1917 में प्रारंभ किया था, ठीक है, चंपारण से 1917 में प्रारंभ किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की आज़ादी के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो भारत की आज़ादी के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था क्लीमेंट एटली। कौन था? क्लीमेंट एटली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि 1935 के भारत सरकार अधिनियम किस निर्णय से संबंधित है? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी प्रांतीय स्वायत्ता, ठीक है, प्रांतीय स्वायत्ता यानी कि प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, ठीक है, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी से संबंधित है 1935 का अधिनियम। लास्ट क्वेश्चन है कि भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? तो भारत छोड़ो आंदोलन जो है वो 1942 में हुआ था। तो फ्रेंड्स ये थे मिक्स जीके जीएस के क्वेश्चंस, और आशा करते वीडियो पसंद आया। और आपने 50 क्वेश्चंस में आपके कितने क्वेश्चंस करेक्ट हैं आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। और वीडियो देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।